नमस्कार साथियों। इस वक्त जो शख्सियत हमारे आपके साथ में मौजूद यहाँ विराजे हुए हैं वे है भगवान सिंह लाबरव, बाड़मेर के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष, आरटीआई एक्टिविस्ट, नामचीन आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और दोस्तों के दोस्त, हमराहों के हमरा। इस वक्त चूंकि चुनावी माहौल है और सभी पार्टियां चुनाव में सक्रिय है और मैं भगवान सिंह लाबरव से पूछना चाहूँगा कि उनकी क्या इस वक्त की मान्यताएं हैं, वे किस ओर दौड़ रहे हैं, उनका उद्देश्य अपनी पार्टी को लेकर क्या है और वे इस पार्टी को लेकर यहाँ बाड़मेर में क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमारी मुलाकात होगी। तो भगवान सिंह जी नमस्कार। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से आप अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। मैं पिछले 6-7 महीनों से मैंने पार्टी का संगठन बनाने के लिए और लोगों के बीच में जा कर के मैंने बाड़मेर में बदले की भावना को छोड़ करके बदलाव की तरफ ले जाने के लिए प्रयासरत हूँ और इस बार चुनाव लड़ करके अवश्य हम बदलाव करेंगे और लोगों को इस भ्रष्टाचार से मुक्त, भय मुक्त बाड़मेर को बनाने का और विकास की ओर ले जाने के लिए हम प्रयासरत हैं। अक्सर देखा जाता है आप वर्तमान एमएलए मेवाराम जी जैन की जहां तहां विरोध करते दिखाई देते हैं, इसके क्या कारण, क्या वजह हो सकती है? मैं मेवाराम जी जैन का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ। मैं मेवाराम जी के द्वारा किए गए कार्यों का और उनकी जो कुनीतियाँ हैं उसका मैं विरोध करता हूँ। मेवाराम जी से मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? मेवाराम जी ने जिस प्रकार से काम किया, भूमाफियाओं को पनपाने का काम किया है, सरकारी जमीनों के अंदर मेवाराम जी के परिवार वालों ने और उनके जो सहयोगी है उन्होंने जितना अतिक्रमण करके सरकारी जमीनों को बेचा है, बाड़मेर नगर परिषद के अंदर फर्जी पट्टे जारी किए और पट्टे जारी करके उसको खारिज करवाना, गरीबों को प्रताड़ित करना। बाड़मेर की विकास की बात करें, न सड़क की कई जगह दिख रही है। पानी की समस्या को लेकर के विधायक जी ने खुद ने कहा था कि मैं सरकार के खिलाफ धरने पर बैठूंगा। उस दिन से मैंने भी ऐलान किया था कि अगर विधायक जी धरने पर बैठेंगे तो हम भी पास में धरने पर बैठेंगे। जब खुद ही अपने सरकार के खिलाफ धरने पर बैठते वो तो उनको लगा था कि अब हारने की तैयारी में, और इस बार बाड़मेर की जनता 15 साल का बदला लेने के लिए और 15 साल का हिसाब लेने के लिए इस बार बदलाव करने का मन बना चुकी है और इस बार भय मुक्त बाड़मेर बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उन्होंने एक प्रण ले लिया है और अभी भी उनको डर सता रहा है विधायक जी को कि इस बार हारना तय है। भगवान सिंह जी, बाड़मेर विधानसभा को लेकर आपकी आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं और पूरे राजस्थान स्तर पर आपकी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, पार्टी ने अभी तक 60 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। बाकी अभी तो आने वाले कहाँ का प्रत्याशी उतार रही है ये तो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और जो हमारे हाईकमान है वही तय कर पाएंगे। बाड़मेर के लिए, बाड़मेर विधानसभा के अंदर मैंने अपने पूर्ण जोर तरीके से अपना प्रयास चालू है और इस बार हम अच्छे मार्जिन से हम यहाँ पर एक जीतेंगे और यहाँ बाड़मेर के अंदर हम विधानसभा पहुँचाने का बाड़मेर की जनता मन बना चुकी है। क्योंकि एक आम नागरिक को, एक साइड में धनबल वाले और बाहुबली लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक साइड में एक गरीब व्यक्ति, एक आम व्यक्ति बाड़मेर की आवाज़ बन करके, आम लोगों की आवाज़ बन करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ करके, पहले अकेला जंग लड़ता था, अब जनता को साथ में लेकर के जंग लड़ना है और विधानसभा में ये आवाज़ को पहुंचाने के लिए वो प्रयासरत है और इसलिए बाड़मेर की जनता मुझे अवश्य वोट देकर के भारी मार्जिन से जिताएगी। भगवान सिंह जी, चूंकि आपकी पार्टी की सरकार 2 राज्यों में वर्तमान में चल रही है, दिल्ली और पंजाब, पूरे भारतवर्ष को लेकर आपकी पार्टी की क्या अपेक्षाएं हैं और क्या भविष्य का प्लान है? आप पूरे भारत में अपनी पार्टी को किस रूप में देखते हैं, किस स्तर पर देखते हैं इस वक्त? देखिए, आम आदमी पार्टी है वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। उन्होंने चैलेंज को स्वीकार करते हुए पार्टी बनाया था। पार्टी का गठन के 6 महीने के बाद में दिल्ली में सरकार बनाई थी। 50 दिन सरकार चलाने के बाद जब स्पष्ट बहुमत नहीं था, कांग्रेस के गठबंधन में था, तब वहाँ हमारे माननीय नेताजी अरविंद केजरीवाल जी ने उसमें पार्टी में इस्तीफा दिया, दोबारा चुनाव लड़ा, तब 70 में से 67 सीटें दी। तब लोगों ने कहा कि ये तो सिर्फ दिल्ली तक चुनाव लड़े, तो बाहर निकल के दिखाओ। तब पंजाब में चुनाव लड़ा, 117 में से 92 सीट आई। गोवा में विधायक है, गुजरात में विधायक है। गुजरात में 37 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे थे, 41 लाख वोट लेकर के आए थे, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। पूरे विश्व के अंदर 10 सालों के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो बनी है वो आम आदमी पार्टी बनी है। ये तो आम नागरिकों की पार्टी है। भगवान सिंह जी, अक्सर देखा जाता है कि जो आदमी मुखर होकर अपनी आवाज उठाता है उसको अक्सर
ऊपर के लेवल से परेशानी झेलनी पड़ती है, प्रेशर झेलना पड़ता है। आपने ज़िंदगी में ऐसा क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया है कि आपकी इस मुखर आवाज़ को दबाने के लिए बाहर से प्रयास किए गए, और अगर किए गए तो किस स्तर पर किए गए? मैं हमेशा, मेरा ज़िंदगी का एक सपना था कि मैं हर आम आदमी की, मैं गरीब पीड़ित शोषित वंचित की आवाज़ बनूं, मैं उनके लिए काम करूं। मेरा वही परिवार है जो गरीब पीड़ित शोषित और वंचित है, वही मेरा परिवार है। मैं उनके लिए काम करूं। मैंने कभी कोई प्रॉपर्टी इकट्ठी नहीं किया। मेरे पास में कई बार मैंने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से जब पंगे लिए एक कागज़ और कलम की ताकत से, तब उन्होंने कई बार एसआईटी गठित करके मेरे पास में गोपनीय तरीके से जांच करवाई, उनको कुछ नहीं मिला। मेरे ऊपर झूठे मुकदमे, SC/ST के मुकदमे करवाना हो या दूसरे कुछ भी मुकदमे करवाने हो, धोखाधड़ी के झूठे मुकदमे करवाने हो, अनगिनत मेरे खिलाफ मुकदमे करवाए। 11 मुकदमे रजिस्टर्ड हुए और 44 से ज़्यादा मेरे खिलाफ परिवाद दिए गए। मैं हर बार उनका मुकाबला मैं करता रहा। मैं सामने एक चट्टान की तरह अडिग रहा। एक ही दिल में सपना था, एक ही आस लेकर के चलता था। मैं हमेशा पीड़ित शोषित और वंचित की आवाज़ बनकर के काम करना चाहता था। आज मैं खुद ही इन मुकदमों को झेलते हुए पीड़ित बन चुका हूँ। शोषण तो मेरा भी हो रहा है, हर कार्य से मैं वंचित रहता हूँ। लोग ब्लैकमेलर का मुझे तमगा दे के घूमते थे कि ये RTI एक्टिविस्ट मतलब ब्लैकमेलर। मैं गर्व से लोगों के बीच में जाकर सरकारी कार्यालयों में जाकर कहता था, हाँ मैं ब्लैकमेलर हूँ। मैं जनता का काम करवाने के लिए मुझे अगर ब्लैकमेलर कहा जाएगा तो मैं गर्व से कहूँगा कि मुझे ब्लैकमेलर कहना अच्छा लगता है। और मैं इसलिए, मैंने परेशानी करने से मुझे कोई कमी नहीं छोड़ा था। जेल भेजता था, मैं जेल में कैदियों के अधिकारों के लिए लड़ता था। बाहर अगर रहा तो जो भी मेरे पास में शोषित पीड़ित गरीब वंचित जो भी आया, मैं उनके लिए काम किया और आगे भी करता रहूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरा संकल्प है, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो साथियों, ये थे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष, बाड़मेर जिला अध्यक्ष भगवान सिंह लाबरऊ, जिनके साथ हम लोग मुखातिब हो रहे थे। और आप देख रहे हैं भारत आजकल चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई किशन फूला सर। जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद आप सबका। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद फिर से।